हेलो स्टूडेंट क्लास 12th। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लाए हैं वो टॉपिक है वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब विद्युत द्विध्रुव को जब हम घुमाते हैं तो उसको घुमाने में हमें एक बाह्य कार्य की आवश्यकता होती है। तो उस बाह्य कार्य का मान क्या होगा, इसका कैलकुलेशन इस वीडियो में किया जाएगा। ठीक है ना। जैसे मान लो कि ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ये तो विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव इस तरह से रखा गया है, वैद्युत द्विध्रुव। तो इस वैद्युत द्विध्रुव को जब हम ऐसे घुमाएंगे तो उसको घुमाने में हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यह जो किया गया कार्य है, यह कार्य हम कितना करेंगे, हाँ, कितने अंश के कोण पर होगा तो यह कार्य कितना होगा। ठीक है ना। इन सब का आकलन या इन सब का कैलकुलेशन इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। तो चलिए अपनी टॉपिक पर आइए कि विद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव को उसकी साम्य स्थिति से घुमाने में हमें कार्य करना पड़ता है। ठीक है ना। जो भी हमने आपको बताया, माना कोई द्विध्रुव जिसका आघूर्ण P बराबर 2QL है। इस आघूर्ण को हम आपको पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियोज़ में, और वो क्षेत्र E में अपनी साम्य स्थिति से थीटा कोण पर घुमाया जाता है। ठीक है ना। तो द्विध्रुव पर लगे प्रत्यानंद बल युग्म का जो आघूर्ण होगा वह आघूर्ण टाउ बराबर PE साइन थीटा होगा। वह आघूर्ण टाउ बराबर क्या होगा, PE साइन थीटा। ठीक। यह बल आघूर्ण द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करेगा। जैसे वैद्युत द्विध्रुव है ना, तो इस पर जो प्रत्यानंद बल युग्म का ये जो आघूर्ण कार्य करेगा, ये आघूर्ण इसको क्षेत्र की दिशा में इस प्रकार से संरेखित करने का प्रयास करेगा। ठीक है ना। तो माना द्विध्रुव को एक सूक्ष्म विस्थापन कोण डी थीटा तक घुमाया जाता है। जैसे द्विध्रुव की पोजीशन ये है, ये तो बहुत अल्प कोण, सूक्ष्म कोण डी थीटा तक आप इसे घुमाइए। तो वैद्युत द्विध्रुव पर इस दशा में किया गया कार्य जो होगा वो स्मॉल कार्य होगा, बहुत छोटा कार्य होगा, अल्प सूक्ष्म। तो वह कार्य अल्प सूक्ष्म है, इसलिए यहाँ पर DW का प्रयोग किया गया है। DW बराबर बल युग्म का आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। तो DW बराबर बल युग्म का आघूर्ण तो ये है तुम्हारा PE साइन थीटा, और कोणीय विस्थापन आपने पाया है D थीटा, तो PE साइन थीटा इंटू D थीटा। ठीक है ना। अब द्विध्रुव को यदि हम थीटा 0 से थीटा कोण तक जो है घुमाएं, तो इस दशा में किया गया कार्य W बराबर इंटीग्रल PE साइन थीटा D थीटा, जिसकी लोअर लिमिट है थीटा 0, अपर लिमिट है थीटा। मतलब न्यूनतम सीमा थीटा 0 है, अधिकतम सीमा थीटा है। ठीक है ना। तो PE इंटीग्रल में साइन थीटा D थीटा, और ये जो है इसकी निम्न सीमा थीटा 0, उच्च सीमा थीटा हुई। ठीक है। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कास थीटा। साइन थीटा का जो समाकलन होता है वह क्या होता है, माइनस कास थीटा होता है। ठीक है ना। तो माइनस कास थीटा इसका समाकलन हुआ, तो साइन थीटा का समाकलन यहाँ पर इसका मान माइनस कास थीटा रखा गया। अब इसमें हमको उसकी जो है सीमाओं को जो है लगाना है। तो थीटा के स्थान पर थीटा रखे और थीटा के स्थान पर थीटा 0 रख दिए। ये इसकी हो गई जो है उच्च सीमा, और ये इसकी हो गई निम्न सीमा। ठीक है ना। और ये चूंकि जो माइनस था, ये माइनस यहाँ पर आ गया। अब इस माइनस को अगर हम कोष्ठक के अंदर करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस मिलके माइनस हो गए, तो ये हो गया कास थीटा 0 माइनस कास थीटा। ठीक है। अब यदि द्विध्रुव प्रारंभ में ही साम्यावस्था यानी थीटा 0 का मान माने शून्य अंश पर रहा हो, जैसे प्रारंभ में ही द्विध्रुव इस तरह से रहा हो, तो घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो प्रारंभ में द्विध्रुव हमारा यानी शून्य अंश पर रहा, तो कास थीटा 0 का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि कास 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो W बराबर PE 1 माइनस कास ऑफ थीटा। ठीक। अब इसकी कुछ अवस्थाएं हैं कि जैसे 90 डिग्री घुमाओगे तो कितना कार्य होगा, 180 डिग्री द्विध्रुव को घुमाओगे तो कितना कार्य होगा, 45 डिग्री घुमाओगे तो कितना कार्य होगा। ठीक है ना। इस तरह से ये इसके फार्मूले आपको मिलते चलेंगे। तो जब थीटा बराबर 90 डिग्री यानी द्विध्रुव को यदि हम उसकी प्रारंभिक अवस्था से 90 अंश तक घुमाएं, तो जो हमें कार्य करना पड़ेगा वह कार्य होगा W बराबर PE 1 माइनस 0, क्योंकि यहाँ हो जाएगा कास 90 का मान 0 होता है, तो वही 1 माइनस 0 हो गया। ठीक है ना। ये 0 है, तो 1 माइनस 0 का मतलब 1 हुआ, 1 से PE मल्टीप्लाई करेंगे तो PE मिला। ठीक। और
जब द्विध्रुव को 180 अंश तक घुमाया जाएगा तो किया गया कार्य W बराबर PE 1 माइनस कास 180। अब कास 180 का मान -1 होता है, जानते हो तुम लोग। ये माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 का मतलब 2 हो गया, तो वही हो गया 2P। ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक। और आप लोग अपने नोट्स तैयार करते रहिए और खूब पढ़ते रहिए। कोई भी प्रश्न मैथ में या फिजिक्स में कहीं कोई दिक्कत हो, हमारे व्हाट्सएप या कॉलेज के जो है व्हाट्सएप में डाल दीजिए, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करके दे देंगे आपको। थैंक यू।